तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं कि आंदोलन की आड़ में राष्ट्र की और राष्ट्र को समर्पित जो राष्ट्र की संपत्ति है उनको नुकसान क्यों, चाहे जो है प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसको नुकसान क्यों। इसी पर बात करने के लिए संजू वर्मा जी मेरे साथ नेशनल स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी की हैं, आलोक शर्मा जी नेशनल स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के मेरे साथ हैं, कृपाल सिंह साहब हैं जो कि एक किसान नेता हैं, जसकरण सिंह साहब हैं वो भी एक किसान नेता हैं, साथ ही साथ रमणीक मान जी एक किसान पंजाब से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे मैं चलता हूँ सबसे पहले कृपाल सिंह और जसकरण जी से क्विक कमेंट और उसके बाद सीधे मैं चलूंगा संजू वर्मा जी के पास जवाब लेने के लिए। कृपाल सिंह जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने एक भी बार अपील नहीं की कि भैया तोड़फोड़ मत करिए, इससे किसान आंदोलन बदनाम होता है। वाकई बदनाम होगा अगर इस तरह की हरकतें होंगी। आपने एक बार भी अपील नहीं की, ऐसा क्यों? ब्रेक था, बाद में चले आएंगे। नहीं तो फोन तो कटा हुआ है। शायद कृपाल सिंह तक आवाज नहीं जा रही। सेम सवाल जसकरण जी के पास ले जाना चाहूंगा। जसकरण सिंह जी, एक भी अपील नहीं आई कि ऐसी तोड़फोड़ ना की जाए, ऐसा क्यों? चरसिया जी, पहले ये बात इसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, ये प्रॉब्लम तोड़ने की पैदा क्यों हुई, ये किसने की पैदा। ये इसकी प्रॉब्लम है, ये 3 काले कानून जो किसानों ने मांगे नहीं वो हमको क्यों दिए गए। दूसरी बात है टावरों की इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, टावरों तोड़ दिए, चलो माड़ी बात है, नहीं तोड़ने चाहिए, पर जब टावर की बात है वो तो नेशनल मीडिया बोल रहा है जब 52 किसान की मौत हुई है, इसका कारण क्या, उस पर पर्चा क्यों नहीं दर्ज हो। हमने यही बैठ के डिस्कस किया है इस बात को जसकरण जी, हमने यही बैठ के उस बात को भी डिस्कस किया है ना। आज तो श्रद्धांजलि भी दी गई बैठक के अंदर किसानों ना को। ये भी बात करो और एक बात सुनो और 52 किसानों की मृत्यु हुई है, ये मोदी सरकार की वजह से हुई है, ये कैबिनेट की वजह से। उन पर 306 का पर्चा दर्ज क्यों नहीं होता, उन पर भी करो। लॉ तो सभी के लिए बराबर है। और उन्होंने हमारे के लिए बैरिकेड डाले और आर्टिकल 29 और 1421 की उल्लंघना ठीक है, सीधे संजू वर्मा जी के पास। संजू वर्मा जवाब, फिर आलोक शर्मा और रमणीक मान। उस पर भी पर्चा होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये बताओ ये आज भी 8वीं बार बात हुई है। जसकरण जी, संजू वर्मा जी क्या जसकरण जी, एक मिनट, आपने अपना पॉइंट रखा, जवाब ले लीजिए। मैं बोलूंगी यदि आप इनको शांत करवाएंगे। ना एक बात तो सुनो, ये बात तो सुनो। आज क्या हुआ, आज किसानों को बुलाओ, उसकी इंसल्ट कर दो, किसानों को बुलाओ, उसकी इंसल्ट। आप किसानों को इंसल्ट किया। आपको मैं मौका दूंगा पर आप बाकियों को मौका देते जा रहे हैं। संजू जी एक मिनट साथ। जसकरण जी प्लीज, संजू वर्मा जी क्या अभी ये चुप रह सकते हैं दीपक जी? प्लीज मेक माय पॉइंट। चुप है कि ये बोलते जाएंगे, आप नहीं चुप रह सकते। मैं भी 3-4 चीजें आप बोलते जाएंगे, हमको एक बार मिला समय मिला दीपक जी, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी पर बहुत आरोप लगे हैं। पहली बात तो ये, दीपक जी या तो ये बोलेंगे या मैं बोलूंगी, मैं चुप रह जाती हूँ, इनको बोलने दीजिए। नहीं संजू जी बोलिए, वो शांत हैं। अगर आप ऐसा करेंगे और फिर बोलने लगेंगे बीच में, बोलते जाइए, जो लॉजिकल डिस्कशन है वो हो ही नहीं पाएगा। बोलिए आप। तो फिर आप उनको स्क्रीन से हटाइए। जब नहीं तो आपने उनको स्क्रीन पर क्यों रखा है? क्योंकि जब बाकी लोग बोलते हैं आप खाली उनको लेते हैं स्क्रीन पर, जब मेरी बारी आती है आप सबको ले लेते हैं, ताकि संजू जी आप अकेली स्क्रीन पे हैं, आप अकेली स्क्रीन पे हैं। ठीक है, अभी आपने रखा है, अभी आपने किया दीपक जी। ओके, लेट मी मेक माय पॉइंट। दीपक जी धन्यवाद, आपने मेरे को स्क्रीन पर लिया। पहली बात तो ये, आलोक शर्मा ने कहा कि बीजेपी एक ड्रामा कंपनी है। तो आलोक शर्मा, आपको बता दूं स्पष्ट शब्दों में कि बिहार की हार के बाद आपके नवयुवक बालक राहुल गांधी जैसलमेर छुट्टी मनाने चले गए थे और फर्जी 2 करोड़ सिग्नेचर राष्ट्रपति भवन ले जाने के 24 घंटे के बाद गुम हो गए, इटली अपने नैनीहाल चले गए। इसलिए बीजेपी को तो यहां पर आकर भाषण देना बंद करिए। दूसरी बात जो दीपक जी ने बहुत सही कहा कि क्यों भी कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, दरख्वास्त नहीं कर रहा, भी तोड़फोड़ मत करिए। इसीलिए दरख्वास्त नहीं हो रही है क्योंकि ये कांग्रेस स्पॉन्सर्ड गुंडाईपन जो हम देख रहे हैं ये उनके द्वारा ही प्रायोजित है। मैं एक चीज कह दूं दीपक जी, पारदर्शिता, जवाबदारी और जिम्मेदारी
पारदर्शिता, जवाबदारी और जिम्मेदारी, इन 3 चीजों से कांग्रेस के नेताओं का कोई लेना देना नहीं है। गुड गवर्नेंस किसे कहते हैं, ये बात से आलोक जी, जैसे ही सेंटेंस खत्म करूंगा आपके पास आऊंगा। और किसानों के नाम की रोटियां अपनी राजनीति के लिए सिंगल अकेले में काटिएगा, मैं जैसे इनको पूछना काटा चाहती है। हूं, आज आपको ये कानून काले कानून लगते हैं। 2012 में कपिल सिब्बल ने संसद के अंदर इन्हीं कानूनों के सपोर्ट में भाषण दिए थे। 2003 में कानूनों को लाने मुद्दे की बात नहीं कर रही है। 60 जवान शहीद हो गए, ये प्रवचन दे रही है मोहतरमा यहाँ बैठकर। मध्य प्रदेश में भाषण दिया करते थे। अरे भाई, तब के मुख्यमंत्री तो कांग्रेस के आपको याद है मोदी जी ने 2011 में क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि एमएसपी को कानूनी वैधता मिलनी चाहिए और क्रिमिनल लॉ बनना चाहिए, क्रिमिनल केस होना चाहिए उसके अंदर। मुख्यमंत्री विलास, नहीं आप बताइए ना, 2006, 2005, 2002, ठीक है सनी जी, अब आलोक जी का पक्ष ले ले, आलोक जी का पक्ष ले ले। थोड़े दिन में मुझे लग रहा है कि नेशनल पार्टी के स्पोक्स पर्सन पीसीआर में भी बैठने लगेंगे कि भाई मेरे को काटो, इसको मत काटो, इसको काटो, इसको मत काटो। मतलब कहां तक आ गए हम? थोड़े दिन बाद आप न्यूज मीटिंग में भी आएंगे कि भाई डिस्कशन का टॉपिक यही होना चाहिए, सुपर भी यही लगना चाहिए, ब्रेकिंग न्यूज भी यही लगना चाहिए। थोड़े दिन में होगा आलोक जी ऐसा? नहीं, मुझे लगता है दीपक जी, ये अन्याय होगा कि अगर आप मुझे अब अकेले नहीं काटेंगे। आप केवल बीजेपी को काटते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं मुद्दे पर। कोई बात सही, आलोक जी को अकेले काटो, लगता है कि पूरा टाइम अकेले काटो आलोक जी को, दूसरा किसी का चेहरा मत दिखाओ, सिर्फ आलोक जी, किसी का नहीं दिखाओ भाई, सिर्फ आलोक जी। मुझे लगता है आज आलोक जी की रैली होगी यहाँ पर। असली जो दीपक जी, जो असली विषय है ना, असली विषय यह है कि भाई लीफलेट बटे। भाई दिल्ली पुलिस किसके अंडर है? बीजेपी के अंडर। हरियाणा पुलिस किसके अंडर है? बीजेपी के अंडर। लीफलेट बट रहे हैं तो ये पकौड़े तल रहे हैं क्या? ये क्यों नहीं उनको पकड़ते हैं? आपको याद भी होगा 2-3 लोग पकड़े थे, वो सारे बीजेपी के कार्यकर्ता निकले जो वहां पर पर्चे बांट रहे थे। उनको पुलिस में दिया गया, उनके ऊपर केस दर्ज नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर खूब चला और सरदार भाई जो हमारे वहां के थे उन्होंने किया। उसके बाद क्या पूंजीवादियों, क्या पूंजीवाद का विरोध करना, क्या पूंजीवाद का विरोद करना देशद्रोह है? बीजेपी तो पूंजीवाद का पूरी लाइफ अपने विरोध करती चली गई है। पहली चीज 1980 हो, 1991 हो, एफडीआई हो, सबका ही तो विरोध किया इन्होंने। अरे भाई आप बोलते ही रहेंगे, बोलते रहिए। आप लोगों को 60 जवान, अरे भाई 60 किसान वहां पर शहीद हो गए और आप लोग यहाँ पर बैठकर प्रवचन दे रहे हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? शर्म नहीं आती थोड़ी सी भी आप लोगों को? इतनी अहंकारी सरकार। बीजेपी की प्रवक्ता कह रही है किसान रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ से हटाइए। सवाल पूछने की नहीं, बीजेपी कह रही है, बीजेपी की प्रवक्ता कि किसान जो यहाँ पर बैठा है इस न्यूज नेशन टीवी चैनल पर, इसको हटाइए। गजब है भाई, इस तरह की आप लोगों की सोच हो गई है, ये समझ नहीं आ रहा है। 2.5 महीने से वो रेल की पटरियों पर बैठे थे, तब नहीं दिखाई दिया। 1.5 महीने से थोड़ा गर्म पानी पीजिए, अभी भी कोरोना का खतरा है। शैलेश पांडे जी प्रयागराज से मेरे एक दर्शक जुड़ गए, सीधे उनके पास चलते हैं। शैलेश पांडे जी, क्या कहेंगे इस बहस के बारे में? क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाना चाहिए इस आंदोलन के बहाने? दीपक जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इतना महत्वपूर्ण विषय आज अपने इस डिबेट में रखा। परंतु अफसोस भी है कि इस मुद्दे को एकदम राजनीति से जोड़ दिया गया और आज का बहस केवल इतना था कि जो किसान आंदोलन वहां पर हो रहा है, उस आंदोलन के बहाने या उसकी आड़ में या उसके पीछे जो असामाजिक तत्व इस राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और वो भी एक विशेष रिलायंस की कंपनी का टावर तोड़कर। यह तो कहना एकदम उचित है कि वो जो भी आंदोलनकारी वहां पर हैं, अभी एक वक्ता कह रहे थे कि उसमें बच्चे हैं, बच्चों के ऊपर इस तरीके का कानून नहीं लगना चाहिए, और 1500 और 1600 टावर एक दिन में नहीं तोड़े गए होंगे, यह भी निश्चित बात है। तो निश्चित रूप से जो वहां की सरकार है, उस सरकार के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होना वाजिब है कि आखिर वो सरकार क्या कर रही है। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं कृपाल सिंह जी के पास। कृपाल सिंह जी, यहाँ जवाब देना होगा, रुकना होगा सर, आपको टाइम शैलेश जी इतना ही है मेरे पास। कृपाल सिंह जी, जवाब दीजिए। आपने एक बार भी अपील नहीं की कि भाई हमारे भाई बंधु या हमारे भले से आपसे सीधे जुड़े ना हो, आपके राज्य के लोग टावर ना तोड़े, आपने एक बार भी अपील नहीं की। देखो, मैं तो आपसे बार बार क्षमा मांग रहा हूं।
सबसे पहले तो मुझे दुख इस बात का है कि मुद्दे पे बात नहीं कर रहे, बीजेपी वाले मुद्दे से हटकर बात क्यों करते हैं। दूसरी बात, मैं बार बार बोल रहा हूं कि किसान आंदोलन 4 महीने से चल रहा, उस पर बीजेपी सिर्फ ड्रामा कर रही है, ड्रामा कर रही है, गंभीर नहीं है। रोज आज दीपक चौरसिया जी के चैनल पर आप ये खुलेआम बोलिए कि आप देखो मैडम डिस्टर्ब मत कीजिए। जब आपके बीच में कब बोला था आपको दुख लग रहा था, आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे? अपने टाइम में बोलिए, मेरे टाइम में मत बोलिए। यहाँ बैठकर मेरे टाइम में मत बोलिए, यहाँ बैठकर अपने टाइम में बोलिए। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आप तमीज सीखिए, सवाल पूछो। आपका पता होना चाहिए, आप डिबेट में बैठे हैं, आप अपने मुद्दे पे बात कीजिए, अपने समय में बोलिए, दूसरे के समय में मत डिस्टर्ब कीजिए। ऐसे ड्रामा करके झूठ को सच नहीं बना सकते आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, झूठा जामा पहनकर किसानों आप झूठ बोल रहे हैं। मेरे टाइम में मत बोलिए। दंगाईपना हुआ पंजाब में, आपने क्या चुप्पी साध रखी है? मोदी से अच्छी बात लगती है इनकी, मोदी से देखो मेरे टाइम में मत बोलिए। 60 किसान शहीद हो गए, ये लोग यहाँ पर प्रवचन दे रहे हैं, किसने चुप्पी साध रखी है? मोदी से होगी। मोदी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए 6 साल में, दूसरे कितने किसान शहीद हो गए, ठंड में हम किसान बोलने लगता है तो पीछे बोलने लगती है। हम अपने आंदोलन कर रहे हैं, अपने हक मांग रहे हैं, आप एक मिनट और 2 मिनट में किसान वहां पर बैठे हैं, उन पर आंसू में तो और ठंडे पानी की बौछारें डलवा रहे हैं आप लोग। सुदृढ़ बनाएंगे ये कानून हमारी। अच्छा सब बोल लिए, एक कंक्लूजन कमेंट के लिए मैं रमनीक मान से चल रहा हूं, फिर मनोज सर से आखिरी कमेंट कैसे समाप्त करेंगे डिबेट को? रमनीक मान देश की कृषि व्यवस्था को दीपक जी आप किसान की बात को क्यों नहीं रखते हैं? स्क्रीन से हटाइए, गलत बात है। सर आपसे पहले उन्होंने खूब बातें रखी हैं, आलोक जी आपसे पहले उन्होंने खूब बातें रखी है, उनसे 5 सवाल हुए थे मेरे, उनसे मैंने ब्रेक में आने के बाद तुरंत सवाल पूछा था, लेकिन वो कनेक्टेड नहीं थे। हाँ साहब, किसानों की बात रखी जानी चाहिए। 60 जवान शहीद हो गए, रिलायंस की चिंता हो रही है दीपक जी, रिलायंस का नुकसान नहीं होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से सरकार 18,608 गोदाम बने हैं। कंपनियों की गोद में मैंने जाके बैठ गई एफसीआई है। की वेबसाइट यही चेक तो करी है, आरोप है पूरे हमारा। भारत में 2131 गोदाम है, जिसमें से 8 सीलो हैं। नहीं भाई, आपका आरोप चलता रहेगा भाई, मेरे को जरा तथ्यों के आधार पे बात करने दो। कृपाल जी ने कहा 18,608 गोदाम बन गए पिछले एक साल में। मैंने अभी एफसीआई की वेबसाइट अरे भाई एफसीआई का 2.5 गुना, मान साहब 2.5 गुना मोदी साहब की सरकार में आने के बाद 2.5 गुना उनका। मुल्ताई में क्या किया आपने? घाटा है वो मुल्ताई में क्या किया आपने? नहीं, आप आलोक जी मेरा मुंह मत खुलवाइए, आप कभी मेरे धर्म पे, कभी मेरी जाति पे बात करेंगे, मुद्दा ये है। मैं आपको बर्दाश्त नहीं करूंगा। कांग्रेस की बात, कांग्रेस का विरोध करने के लिए बैठते मान साहब, 47 इनको से कोई लेकर किसानों 84 से लेना तक, देना और अब नहीं। 2020 एक किसानों की बात नहीं करेंगे कि मैं लाशें बिछाऊंगा। मैंने आपसे बात नहीं करनी भैया, नहीं आप देखिए, आप कांग्रेस के अलावा मान साहब को कोई एजेंडा नहीं, कांग्रेस को कैसे गाली देनी है मुझे बोला, मैं इसीलिए कह रहा हूं। नहीं आप बताइए ना मान साहब, आप किसानों की बात रखिए ना, आप सुनेंगे बात। 2014 आप किसानों की बात नहीं रख सकते। मुझे लगता है कि ये बहस लंबी चलेगी, लेकिन मैं कंक्लूडिंग कमेंट के लिए आप दोनों को रोकूंगा, आप दोनों फिर उलझ लिए। मैं सीधे चलूंगा मनोज सर के पास। सर कैसे समाप्त करेंगे इस डिबेट को? क्या आपको लगता है कि जिस मंतव्य के लिए हम यहाँ बैठे थे कि कुछ अपील हो, कोई पॉजिटिव बात निकल पाई? देखिए ऐसा है कि ये चीज़ तो बिल्कुल साफ है कि किसानों का जो ये मंच है, जो आंदोलन है, जो किसानों को लगता है कि जेन्युइनली उनके साथ कुछ नाइंसाफ़ी हुई है, इस मंच का किसी वेस्टेड इंटरेस्ट ने फ़ायदा उठाया है और इसका कुछ बिजनेस इंटरेस्ट ने उन्हें फ़ायदा उठाया है, मिस इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश करी है और इसके कारण मतलब देश को नुकसान हुआ, नेशनल एसेट को नुकसान हुआ, वो तो एक है ही है। लेकिन अगर इसी तरीके से अगर ये राजनीतिक लोग और ये जो कॉरपोरेट के लोग हैं, अगर इसका मिसयूज़ करते रहे तो किसानों का आंदोलन भी बहुत कमज़ोर होगा। ये बात किसानों को भी समझनी पड़ेगी। बिल्कुल समझनी चाहिए, बिल्कुल समझनी चाहिए। और इसीलिए मैंने सवाल पूछा था, परिणाम बताता हूं देश की बहस के दर्शक क्या सोचते हैं इस सवाल के बारे में। हमने आपसे पूछा था कि क्या आंदोलन के नाम पर राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना उचित है? हाँ कह रहे हैं सिर्फ 2% लोग, नहीं कह रहे हैं 98% लोग। तो 98% लोगों का मानना है कि पंजाब में जो 1600 टावर तोड़े गए वो पूरी तरह से गलत थे। लेकिन किसान आंदोलन पर हमारी पल पल की कवरेज न्यूज़ नेशन पर लगातार जारी रहेगी। फिलहाल एक ब्रेक।